तो देखिए हम लोग सीखेंगे कि ग्रेड कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो पहले अपन ने सीरियल नंबर दे दिया, नेम दे दिया, उसने कितना नंबर पाया उस हिसाब से फेल पास हमने यहाँ अपने प्रोग्राम जो है कर दिया है कि 32.99 से अगर ऊपर आता है तो पास बताना, नहीं तो फेल बताएगा। देखिए किसी भी सेल में आप फंक्शंस लगाते हैं, कोई कंडीशंस देना जरूरी है। आपके अनुसार ये बताना चाहिए, अगर आपके अनुसार ये चीजें नहीं आ रही हैं तो फिर क्या बताना चाहिए। तो हमेशा जब भी आप प्रोग्राम बनाते हो तो कंडीशंस देना अनिवार्य है, नहीं तो प्रोग्राम फेल हो जाएगा। तो हम लोग ग्रेड के बारे में जानेंगे। ये रहा ग्रेड के रूल्स कि अगर 90 या 90 से ऊपर आता है तो ए ग्रेड बताना चाहिए। बी के लिए है 70 या 70 से ऊपर आना है तो बी आना चाहिए। ऐसे सी और डी का बताया गया। अगर इनमें से कुछ और आता है तो वो होगा फेल। जैसे 32.99 में वो फेल हो जाएगा, 33 आने में है जो वो पास होगा। सीधा सा फंड है, आपको ग्रेड के सेल में ऐसे क्लिक करना है। फंक्शन जब आप लगाने जा रहे हो तो इक्वल टू लगाना जरूरी है। आपने बराबर लगाया और लिखना है इफ। एक चीज ध्यान देना है कि जब भी आप ग्रेड लगाते हो तो हमेशा बड़े से छोटे नंबर की ओर भागना है। अगर आप बोलोगे कि यदि ये इतना आया तो डी बताए, यदि ये इतना आए तो सी बताए, ऐसे आप बढ़ते क्रम में बताओगे तो नहीं होगा। बढ़ते से घटते क्रम में लाना पड़ेगा, ग्रेड का फार्मूला आपको लगाना है। और इंटरव्यू में जब भी आप किसी इंस्टीट्यूशन या फिर स्कूल संबंधी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो वहां ऐसे प्रोग्राम की भरमार, जो 18 से 15,000 रुपए की सैलरी है, तो कहेंगे ग्रेड लगाना आता है, इक्वेशन जानते हो, कहेंगे मुझसे हिंदी टाइपिंग आता है, किनारे करो, हमको इससे मतलब है। ये बहुत ही माइंडेड लोग के लिए लॉजिकल थिंकिंग पे लगाना पड़ेगा, याद रखना। तो इसके लिए क्या करेंगे, इफ की कंडीशन लगाएंगे। हम यहाँ पे लगाएं बराबर यदि, इफ। तो जो मैं हिंदी के वर्ड्स बता रहा हूं ना उसी को ध्यान में रखना है। अगर हम बोलेंगे कॉमा, फिर डबल सेमी कॉलम, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर ब्रैकेट, ये ध्यान में नहीं। मैं जो स्वर बता रहा हूं ना, एक्चुअली दैट इज द फार्मूला टू रिमाइंड इन योर माइंड। तो बराबर लगाएंगे, कोष्टक के बीच में जाना आपको, ब्रैकेट के बीच में, या तो आप E3 लिख दीजिए उसके एड्रेस को, या क्लिक कर दो। E3 यदि बड़ा होता है किससे, 89.99 से। कैसे बताया, बराबर इफ, ब्रैकेट के अंदर चले गए, E3 बड़ा होता है अगर 89.99 से, 89.99 से, तो प्रिंट करेगा ए। और यदि, मैं कॉमा नहीं सीखा रहा, और यदि, जैसे आपने इफ लगाया तो फिर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी को क्लोज करना पड़ता है। देखिए HTML होता है एक लैंग्वेज, उसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। में बताया जाता है कि जब भी आप कोई प्रोग्राम लगाते हो ना, तो आपको क्या है कि करली ब्रैकेट्स लगाना पड़ेगा आपको बॉडी को क्लोज करने के लिए। जैसे कि एक गिलास में आपने दूध रखा हुआ है और दूध उस गिलास के अंदर क्यों है, क्योंकि उसकी बॉडी जो है कवर्ड है। अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते इसे समझो कि बॉडी उसकी क्लोज है टोटल किसी धातु से, तभी अगर आपने एक सुई मार दिया तो पानी सिसक सिसक के गिर जाएगा। मतलब एक ब्रैकेट्स आपने अगर छोड़ दिया ना, जहां पे 3 आने थे वहां पे आपने 2 लगाए तो आपका रायता पूरा फैल जाएगा। तो प्रोग्राम को क्या संगो के रखना पड़ता है, नहीं तो वो नहीं समझ पाएंगे। तो ऐसे आपको इफ के बाद आपको ब्रैकेट्स लगाना है। इफ क्या है, कंडीशंस है, ब्रैकेट, फिर लगाएंगे E3। यही E3 अगर किससे, 69.99 से बड़ा हो तो आपको, तो प्रिंट करेगा बी। और यदि, फिर आ गया कंडीशन, फिर ब्रैकेट, फिर बीच में चलेगा, और यदि यही E3 बड़ा होगा ग्रेटर देन किससे, 49.99 से, तो प्रिंट करेगा सी। और यदि, फिर ब्रैकेट बीच में गए, और यदि E3 ग्रेटर देन बड़ा होगा किससे, 32.99 से, तो प्रिंट करेगा डी। तो सिस्टम कह रहा है ठीक है भैया, आपने मुझे बताया 32.99 से बड़ा होगा, मतलब 33 आएगा तो मैं डी लिखूंगा, 50 आएगा तो सी लिखूंगा,
70 आएगा तो बी और 90 आएगा तो ए लिखूंगा। अगर इनसे कम आए तो मैं क्या करूं? अब हमने उसको बताया नहीं, उसको बताना पड़ेगा, नहीं तो प्रिंट करेगा फेल, बस ये लास्ट में देना है। तब आपने जो काम कर रहे थे अभी, आपके ब्रैकेट्स आप देख रहे हो कितने, आपका एक ही ब्रैकेट था तो वो ब्रैकेट्स को शो कर रहा था पैरामीटर को, आपको आप ब्रैकेट्स बोल रहे हो, जो आप कंडीशंस लगा उसकी उतनी बॉडी नहीं दिया आपने, इस टाइप से। वो ब्रैकेट्स को आप ऐसे समझ सकते हो कि जितना ज्यादा लीटर पानी भरना हो आपको ड्रम में, तो उतनी लेयर की चाहिए आपको, उसकी जो मटेरियल है उतने लेयर की होनी चाहिए। ऐसा ना ये पन्नी जैसे लेयर में आपने खूब टन 10,000 टन भर लिया, नहीं, उसकी लेयर, तो आप जितने फंक्शंस लगा रहे हैं एक सेल में, उसकी लेयर को रखना पड़ेगा ना आपको। ऐसे आप समझ सकते हो हमारे हिंदी भाषा में, और आपको मार देना है आपको इंटर। अब ये आ गए। अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अगर हम कर देते 32.99 इंटर, बच्चा फेल हो गया है तो वाकई फेल हो गया। अब कर देते 33, तो हमने लिखा है कि अगर 32.99 से ऊपर होगा तो डी शो करेगा। अब देखिए यानी कि 49.99 तक सी होना चाहिए, 49.99 तक देखिए अभी भी डी ही है, और जैसे 50 करेंगे ये सी हो जाएगा। अब ये 69.99 तक तुम्हारा सी ही दिखेगा, और जैसे 70 करते हो आपका बी आ जाता है। अब ये जो 90 कहां तक दिखेगा, ये 90 तो 89.99 अगर आप करते हो तो भी बी ही शो करेगा, और जैसे आप 90 लगाते हो तो ए शो करता है। इस प्रकार से आप ग्रेड की प्रोग्रामिंग बनाकर इस सेल पे क्लिक करके साइड में पकड़ के आप खींचिए, डबल क्लिक कर दीजिए, ऐसे आप ग्रेड का फार्मूला बना सकते हैं। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल